तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी 2022 की सर्दियों की है, जब अमित अपने परिवार के साथ एक लंबी ड्राइव पर था। सफर के दौरान उन्हें एक सुनसान रास्ते पर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और एक रहस्यमय आदमी बार बार उनके पास आता गया। जैसे जैसे रात गहराई, नेहा को महसूस हुआ कि कुछ उनका पीछा कर रहा है और बच्चे भी अजीब बातें करने लगे। अंत में जब उनकी गाड़ी अचानक रुक गई तो डर और अनिश्चितता ने उन्हें घेर लिया। क्या वे उस भयानक रात से बचकर निकल पाएंगे? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 2022 की सर्दियों की है। मैं अमित अपने परिवार के साथ एक लंबी ड्राइव पर था। हम क्वेटा से इस्लामाबाद जा रहे थे। कार में मैं, मेरी पत्नी नेहा और मेरे 2 बच्चे आरव और सिया मौजूद थे। सफर सुबह के करीब 6 बजे शुरू हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और पहाड़ों के बीच से गुजरते वक्त सूरज की पहली किरणें आसमान को रोशन कर रही थीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे पिछली सीट पर खेल रहे थे, नेहा मेरा साथ देने के लिए जाग रही थी और मैं गाड़ी चलाने में मग्न था। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ खामोशी थी। करीब 9 बजे हमने एक छोटी सी दुकान पर रुककर नाश्ता किया। वहां एक बूढ़ा दुकानदार था जिसने हमें बताया कि आगे का रास्ता सुनसान और खतरनाक है। उसने हमें जल्दी चलने की सलाह दी क्योंकि वह इलाका रात में सुरक्षित नहीं माना जाता था। हमने उसकी बात को हल्के में लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। सड़क पतली और घुमावदार होती जा रही थी। घने बादल आसमान में छा गए थे और ठंड अचानक से बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद नेहा ने महसूस किया कि पीछे से किसी गाड़ी की लाइट बार बार दिखाई दे रही थी। मैं पीछे मुड़कर देख नहीं पा रहा था, लेकिन नेहा ने कहा कि वह गाड़ी कभी पास आ रही है, कभी दूर हो रही है। अमित, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा, नेहा ने धीरे से कहा। शायद कोई और ट्रैवलर होगा, मैंने उसे शांत करते हुए कहा। लेकिन थोड़ी ही देर में वह गाड़ी अचानक से गायब हो गई। नेहा ने हैरानी से कहा, अभी तो थी और अब कहां गई? मैंने हंसकर कहा, शायद किसी दूसरी सड़क पर मुड़ गई होगी। इस पर नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, आसमान और अंधेरा हो गया। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और सूनी सड़कें थीं। बच्चे अब सो चुके थे और नेहा चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी अचानक गाड़ी के नीचे से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कुछ फंस गया हो। मैंने गाड़ी रोकी और नीचे देखा। वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में वापस बैठा, हमें गाड़ी के पिछले हिस्से पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। नेहा ने डर कर कहा, अमित, ये आवाज कैसी है? मैंने उसे कहा कि शायद ये हमारा भ्रम है। लेकिन जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो अचानक हमें किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। मैंने खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। ठंड का असर इतना था कि मेरी सांसें शीशे पर धुंध बना रही थी। नेहा ने मेरी बांह पकड़ ली और धीरे से बोली, अमित, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मैंने उसे शांत किया और गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। समय करीब शाम के 5 बजाने वाले थे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और आसमान अब हल्के नीले से गहरे काले में बदल रहा था। हम झोप के पास से गुजर रहे थे। यह इलाका दूर दूर तक वीरान था। सड़कें टूटी फूटी थीं और दोनों तरफ सूखे पेड़ों की कतारें। आरव और सिया अब भी सो रहे थे। नेहा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। नेहा, सब ठीक है ना? मैंने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें मुझे कुछ और ही कह रही थीं। थोड़ी देर बाद अचानक नेहा ने कहा, गाड़ी रोको अमित। मैंने घबराकर ब्रेक लगाया। क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में कहा। पीछे की सीट पर किसी ने मेरे कंधे को छुआ। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर देखा। आरव और सिया गहरी नींद में थे। मैंने कार का अंदरूनी लाइट ऑन किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। नेहा, शायद तुम्हें वहम हो गया। यह वहम नहीं था अमित, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर था। मैंने गाड़ी फिर से चलानी शुरू की। अब मेरे मन में भी हल्की घबराहट थी। सड़क और सुनसान होती जा रही थी। रास्ते में एक पुराना पुल आया जो देखने में जर्जर लग रहा था। पुल के नीचे पानी की पतली सी धारा बह रही थी। मैंने गाड़ी धीमी कर दी। तभी गाड़ी के पिछले हिस्से में अचानक से एक झटका लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी को जोर से धक्का दिया हो। नेहा चिल्लाई, अमित, अब गाड़ी मत रोको। लेकिन क्या हो रहा है? मैंने घबराकर पूछा। मत पूछो, बस चलते रहो। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों बाद हमें सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। वह एक काले कपड़े में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था।
मैंने धीरे से गाड़ी पास से निकाली, लेकिन नेहा ने चौंक कर कहा, अमित, यह आदमी हमें देख रहा था। नेहा, यह सब तुम्हारी कल्पना हो सकती है। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, नेहा ने जोर से कहा, वही आदमी आगे खड़ा है। यह सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह कैसे संभव था? हमने उसे पीछे छोड़ा था। मैंने गाड़ी धीमी की, लेकिन नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, मत रुको, मत पूछो, बस चलते रहो। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों बाद हमें सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। वह एक काले कपड़े में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। मैंने धीरे से गाड़ी पास से निकाली, लेकिन नेहा ने चौंक कर कहा, अमित, यह आदमी हमें देख रहा था। नेहा, यह सब तुम्हारी कल्पना हो सकती है। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, नेहा ने जोर से कहा, वही आदमी आगे खड़ा है। यह सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह कैसे संभव था? हमने उसे पीछे छोड़ा था। मैंने गाड़ी धीमी की, लेकिन नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, मत रुको। सड़क अब अंधेरी थी। गाड़ी की हेडलाइट्स ही हमारा एकमात्र सहारा थी। जैसे ही हमने एक मोड़ पार किया, गाड़ी के बोनट पर अचानक कुछ गिरने की तेज आवाज हुई। मैं और नेहा दोनों चौंक गए। अमित, क्या गिरा है? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। मैंने गाड़ी रोकी, लेकिन इस बार नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत उतरो प्लीज। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत करके बाहर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैंने वापस अंदर आकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। नेहा अब रोने लगी थी। उसने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, कुछ गड़बड़ है अमित। तभी हमें गाड़ी के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। नेहा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने बच्चों को कसकर अपनी बाहों में ले लिया। अमित, जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो, उसने लगभग चीखते हुए कहा। समय अब रात के 8 बज चुके थे। आसमान में बादल घने हो गए थे और घुप अंधेरे में सड़क लगभग अदृश्य हो गई थी। मैं बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंजन सिर्फ घुरघुराने की आवाज कर रहा था। शांत रहो नेहा, मैंने कांपती आवाज में कहा, खुद को समझाने की कोशिश करते हुए। यह शायद बैटरी की समस्या है, लेकिन अंदर से मुझे भी लग रहा था कि यह कोई सामान्य समस्या नहीं थी। तभी गाड़ी के ऊपर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज फिर से आई। यह आवाज इतनी तेज थी कि जैसे कोई इंसान या बड़ा जानवर ऊपर कूद गया हो। नेहा ने डर के मारे बच्चों के चेहरों को ढक लिया। अमित, ऊपर मत देखना, चलो यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांका, लेकिन गाड़ी की छत पर कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ घना अंधेरा और घुप सन्नाटा था। नेहा ने पीछे से कहा, क्या दिखा? कुछ नहीं, शायद ये हमारी कल्पना हो। मैंने खुद को और उसे समझाने की कोशिश की। अमित, ये कोई कल्पना नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ हमारा पीछा कर रहा है। वो आदमी, गाड़ी पर आवाजें, ये सब सामान्य नहीं है। तभी बच्चों में से आरव जाग गया और धीरे से बोला, पापा, कोई हमें देख रहा है। यह सुनकर मेरी और नेहा की सांस रुक गई। क्या कहा तुमने बेटा? मैंने धीरे से पूछा। आरव ने खिड़की की तरफ इशारा किया। वो वहां कोई खड़ा है। मैंने खिड़की के बाहर देखा और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरी छाती भारी हो गई थी। नेहा की पकड़ और मजबूत हो गई। उसने कहा, अमित, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलो। मैंने गाड़ी का बोनट खोलने का फैसला किया। नेहा ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा, हमें यह पता लगाना होगा, यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बोनट खोलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया। मुझे इंजन में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखा, लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो गाड़ी के ठीक पीछे किसी का साया खड़ा था। मेरी रीढ़ में एक अजीब सा सिहरन दौड़ गई। वह साया बिल्कुल स्थिर खड़ा था, लेकिन उसका आकार असामान्य था। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। नेहा अंदर से चिल्लाई, अमित, जल्दी अंदर आओ। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और गाड़ी के अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर लिया। नेहा रोने लगी। अमित, यह जगह छोड़नी होगी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हमें यहां से निकलना ही होगा। तभी गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। मैंने बिना समय गंवाए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही हम पुल पार कर रहे थे, नेहा ने घबराई हुई आवाज में कहा, पीछे मत देखना अमित, बस मत देखना। लेकिन इंसानी फितरत ऐसी है कि मना करने पर भी हम वह करते हैं। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका और जो मैंने देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। गाड़ी के पीछे वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद और चमकदार थीं। उसका चेहरा घावों से भरा था और वह हमें घूर रहा था। मैंने मिरर फटाफट सेट कर दिया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ता और सुनसान हो चुका था। नेहा ने कहा, अमित,
बच्चों को संभालो, ये ठीक नहीं है। मैंने गाड़ी तेज दौड़ाई, लेकिन वह आदमी जैसे हमारे साथ साथ दौड़ रहा था। यह असंभव है, मैंने घबराते हुए कहा। तभी नेहा ने चिल्लाकर कहा, सामने देखो। सामने एक बड़ा सा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ था। गाड़ी के सामने अचानक गिरा हुआ पेड़ देखकर मेरे होश उड़ गए। ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी मुश्किल से रुकी। नेहा, क्या हो रहा है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। नेहा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने बच्चों को अपनी ओर खींचा और कहा, अमित, अब पीछे जाने का भी रास्ता नहीं है। रात का समय हो चुका था। घड़ी में करीब 9 बज रहे थे। आसमान इतना काला था कि तारे भी अदृश्य लग रहे थे। सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। इस पेड़ को हटाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मैंने नेहा से कहा। उसने डरते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। अमित, प्लीज मत जाओ, हमें यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। नेहा, और कोई रास्ता नहीं है, मैंने खुद को हिम्मत दिलाते हुए कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। ठंडी हवा का झोंका मेरी त्वचा को चीर रहा था। पेड़ इतना बड़ा था कि उसे हटाना अकेले संभव नहीं था। जैसे ही मैंने पेड़ के पास पहुंचकर उसे हटाने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा है। मैंने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन वह एहसास गया नहीं। नेहा ने गाड़ी से चिल्लाकर कहा, अमित, जल्दी करो। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मैंने पेड़ को हटाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन तभी मुझे पीछे से एक ठंडी सांस अपने गले के पास महसूस हुई। मैंने झट से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जितनी जल्दी हो सके गाड़ी के पास वापस भागा और अंदर बैठकर दरवाजा लॉक कर लिया। नेहा, यह जगह सही नहीं है, मैंने कांपते हुए कहा। मैंने कहा था, उसने रोते हुए कहा, यहां से जल्दी निकलो। मैंने गाड़ी को रिवर्स किया और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता इतना संकरा था कि गाड़ी को मोड़ना आसान नहीं था। पीछे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई गाड़ी के शीशों पर खुरच रहा हो। आरव ने अचानक पूछा, पापा, क्या वो लोग अंदर आ जाएंगे? कौन लोग? मैंने घबराते हुए पूछा। जो गाड़ी के बाहर खड़े हैं। यह सुनकर मेरा खून जैसे जम गया। नेहा ने फौरन बच्चों को अपनी ओर खींच लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हेडलाइट्स की रोशनी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। आरव, तुमने क्या देखा? नेहा ने घबराते हुए पूछा। मुझे लगा कोई खिड़की पर झांक रहा था, उसने कहा। उसकी मासूमियत में भी डर की झलक थी। मैंने गाड़ी को पूरी ताकत से चलाने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद हमें सड़क किनारे एक पुरानी जीप खड़ी नजर आई। उसके चारों टायर पंक्चर थे और अंदर कोई नहीं था। अमित, यहां रुकने की गलती मत करना, नेहा ने चेतावनी दी। मैंने उसकी बात मानी और गाड़ी तेज कर दी, लेकिन तभी सामने से तेज रोशनी आई। ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी गाड़ी हमारी तरफ आ रही हो। मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन वह गाड़ी कहीं नहीं गई। रोशनी गायब हो चुकी थी। नेहा, यह सब क्या हो रहा है? मैंने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह शापित लग रही है। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। सड़क अब और घुमावदार हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ जंगल था। नेहा ने चुपचाप बच्चों को अपने पास सुला दिया। मैंने घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। मैंने बार बार लाइट को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे अमित? नेहा की आवाज डर से कांप रही थी। तभी गाड़ी के अंदर कुछ भारी भरकम गिरने की आवाज आई। गाड़ी के अंदर भारी भरकम गिरने की आवाज ने हमें पूरी तरह झकझोर दिया। नेहा ने बच्चों को कसकर अपनी ओर खींच लिया और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर की ओर देखने की कोशिश की। घड़ी रात के 10:15 पर थी। चारों तरफ अंधेरा और अजीब सी सन्नाटा था। नेहा, क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? मैंने धीरे से पूछा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अमित, यहां कुछ अजीब हो रहा है। यह सब हमारी सोच से परे है। मैंने हिम्मत जुटाई और सीट के नीचे झांक कर देखा। कुछ भी नहीं था, लेकिन वह आवाज फिर से आई, इस बार और भी तेज। ऐसा लगा जैसे गाड़ी के ऊपर से कोई नीचे गिरा हो। प्लीज अमित, गाड़ी मत रोकना, नेहा ने घबराते हुए कहा। मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने इस बार एक अजीब सी घुरघुराहट के साथ पूरी तरह चुप्पी साध ली। मेरी सांसें तेज हो गईं। बाहर मत जाओ, नेहा ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करने का और कोई तरीका नहीं था। मैंने नेहा और बच्चों को अंदर रहने को कहा और खुद बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, हवा पहले से भी ज्यादा ठंडी लगने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने बोनट खोला
और फ्लैश लाइट से इंजन की जांच करने लगा। तभी पीछे से किसी ने मेरे नाम से पुकारा, अमित। उस आवाज में एक अजीब सी खींच थी, मानो वह आवाज बहुत दूर से आ रही हो। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा, क्या तुमने मुझे बुलाया? मैंने गाड़ी की ओर मुड़कर पूछा। नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने जल्दी से बोनट बंद किया और गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। नेहा, दरवाजा खोलो, मैंने जोर से कहा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने खिड़की के शीशे पर थपथपाया। नेहा और बच्चे अंदर बैठे थे, लेकिन वे जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए हों। उनकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और चेहरे पर खौफ था। नेहा, क्या हो रहा है? मैंने जोर से चिल्लाया। अचानक गाड़ी की हेडलाइट अपने आप चालू हो गई और मुझे सामने की सड़क पर कुछ देखा। एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मैंने पलटकर नेहा और बच्चों को देखा। वे अब भी बिल्कुल जड़ बैठे थे। जैसे ही मैं गाड़ी के पास वापस जाने की कोशिश कर रहा था, वह महिला मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने गाड़ी का दरवाजा जोर से खींचा और यह खुल गया। नेहा ने अचानक जोर से सांस ली, जैसे वह किसी ट्रांस से बाहर आई हो। अमित, जल्दी चलो, उसने चिल्लाया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर आगे बढ़ा दिया, लेकिन वह महिला अब भी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने हेडलाइट उसकी ओर डाली और उसका चेहरा अचानक साफ दिखने लगा। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा सफेद और बेजान, जैसे वह कोई इंसान न होकर कुछ और थी। अमित, जल्दी करो, नेहा ने लगभग चीखते हुए कहा। मैंने गाड़ी को तेजी से मोड़कर उस महिला से बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने उसे पार किया, वह फिर से गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। सड़क अब और घुमावदार हो चुकी थी। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। चारों तरफ जंगल और अजीब सी सन्नाटा। नेहा ने कहा, अमित, यह सब हमारी समझ से बाहर है। हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा। गाड़ी तेज चलाने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे। हर मोड़ पर वही सड़क, वही पेड़ और वही अजीब सी खामोशी। क्या हम फंस गए हैं? मैंने डरते हुए कहा। यह जगह शापित है अमित, नेहा ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी गाड़ी के अंदर एक तेज ठंडक फैल गई। गाड़ी के अंदर अचानक से ठंडक बढ़ गई। नेहा ने अपनी शॉल को बच्चों के ऊपर डाल दिया और कांपते हुए कहा, अमित, ये सब क्या हो रहा है? गाड़ी के अंदर इतनी ठंड कैसे हो सकती है? मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कांप रही थी। घड़ी में रात के 11:30 चुके थे। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे हमारी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। मैं जितनी तेज गाड़ी चला रहा था, रास्ता उतना ही लंबा और डरावना लगने लगा। तभी सिया जाग गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी, पापा, ये आंटी कौन है जो बाहर खड़ी हैं? नेहा और मैं दोनों चौंक गए। सिया, कौन आंटी? नेहा ने डरी हुई आवाज में पूछा। वो देखो, खिड़की के पास। सिया ने अपनी नन्ही उंगली से खिड़की की ओर इशारा किया। मैंने झट से गाड़ी की हेडलाइट्स की तरफ ध्यान दिया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नेहा ने सिया को कसकर गले लगाया और रोते हुए कहा, सिया प्लीज कुछ मत बोलो। नेहा, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, मैंने कहा, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे। कुछ मिनटों बाद आरव ने चुप्पी तोड़ी। पापा, वो आंटी अब हमारे पीछे दौड़ रही हैं। यह सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वहां कुछ भी नहीं था। आरव, चुप रहो, नेहा ने डरी हुई आवाज में कहा। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई, जैसे किसी ने गाड़ी के ऊपर कुछ फेंका हो। गाड़ी अंदर से झटके लेने लगी और मैं मुश्किल से उसे संभाल पाया। नेहा, बच्चों को पकड़ो, मैंने चिल्लाया। गाड़ी अब बुरी तरह से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पूरी ताकत से धक्का दे रहा हो। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अमित, हमें क्या करना चाहिए? नेहा रोते हुए चिल्लाई। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने जोर से कहा। तभी अचानक गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। इंजन बंद हो गया और चारों ओर भयानक खामोशी छा गई। मैंने गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक कर दिए और नेहा की ओर देखा। कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना, मैंने सख्त लहजे में कहा। बाहर से अचानक धीमी धीमी खुरचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई गाड़ी के शीशों पर अपनी उंगलियां घसीट रहा हो। नेहा और बच्चे डर के मारे एक दूसरे के करीब सिमट गए। मैंने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर घना कोहरा छा गया था। जैसे ही मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, किसी ने शीशे पर जोर से दस्तक दी। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नेहा ने डरते हुए कहा, अमित, यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो।
तभी खिड़की पर एक आकृति दिखाई दी। वह एक महिला थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और बाल बेतरतीब तरीके से उसके चेहरे पर लटक रहे थे। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और गाड़ी चालू हो गई। मैंने बिना सोचे समझे स्पीड बढ़ा दी। अमित, वो अब भी हमारे साथ है, नेहा ने कांपते हुए कहा। मैंने मिरर में झांका। वह महिला गाड़ी के पीछे भाग रही थी। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। क्या यह कभी खत्म होगा? मैंने खुद से पूछा। सड़क अब एक खुली जगह की ओर जा रही थी। मैंने सोचा शायद हम अब इस डरावने जंगल से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन तभी गाड़ी के सामने एक बड़ा गड्ढा आ गया। अमित, संभल कर, नेहा ने चिल्लाया। मैंने जैसे तैसे गाड़ी को गड्ढे से बचाया, लेकिन गाड़ी के पहिए अजीब आवाज करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। नेहा, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन हमें किसी तरह से सुरक्षित रहना होगा। अमित, ये जगह छोड़ो प्लीज। नेहा की आवाज में बेबसी थी। तभी गाड़ी की लाइट अचानक बंद हो गई और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा बचा। गाड़ी की लाइट बंद होते ही अंदर घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ बच्चों की हल्की सिसकियों और नेहा की घबराहट भरी सांसों की आवाज आ रही थी। समय रात के 12 बज चुके थे। पहाड़ी इलाके में ठंडी हवा गाड़ी के शीशों से टकरा रही थी और हर झोंके के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अमित, अब क्या करेंगे? नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने धीरे से कहा। गाड़ी तो बंद हो चुकी है और यहां मदद के लिए कोई नहीं है, आरव ने सहमते हुए कहा। पापा, वो फिर आ गई। कौन? मैंने झटके से पलटकर रियर व्यू मिरर देखा। गाड़ी के पीछे वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा डरावनी थीं और वह हमें घूर रही थी। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उसका शरीर स्थिर था। नेहा, बच्चों को संभालो, मैंने कहा। नेहा ने बच्चों को कसकर पकड़ा और चुपचाप उनकी आंखें बंद कर दी। आरव और सिया, डरो मत, कुछ नहीं होगा, उसने डरते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद भरोसा नहीं था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की एक आखिरी कोशिश की। इस बार इंजन एक अजीब सी आवाज के साथ चालू हो गया। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। सड़क अब और संकरी हो गई थी। दाएं तरफ गहरी खाई थी और बाएं तरफ घने पेड़। हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक जा रही थी और उसके आगे सब कुछ काला था। तभी अचानक गाड़ी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। नेहा ने डरते हुए कहा, अमित, ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद गाड़ी के बाहर से आ रही हो। लेकिन रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गाड़ी के अंदर से ही आ रही हो। नेहा ने डरते हुए बच्चों को और कसकर पकड़ लिया। नेहा, बच्चों को शांत करो। अमित, ये आवाज किसी की है, ये हमारी नहीं है। तभी गाड़ी के शीशे पर एक जोरदार थपकी पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खिड़की के बाहर देखा। वह महिला गाड़ी के साथ साथ चल रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। नेहा, दरवाजा मत खोलना, मैंने डरते हुए कहा। नेहा ने कांपते हुए कहा, अमित, वो अब हमारे करीब आ रही है। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, गाड़ी के टायर से अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे टायर किसी कीचड़ में फंस रहे हों। अमित, अब क्या करेंगे? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, नेहा। सड़क अब और डरावनी लगने लगी थी। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब सी परछाइयां गाड़ी के अंदर झांकती नजर आ रही थी। तभी अचानक गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। मैं और नेहा दोनों चौंक गए। अब क्या हुआ? नेहा ने घबराकर पूछा। पता नहीं, गाड़ी क्यों रुक गई, मैंने कहा। तभी गाड़ी की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। छत पर तेज कदमों की आवाज ने हमारी सांसें रोक दी। नेहा ने सिया और आरव को कसकर पकड़ा हुआ था। अमित, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और गाड़ी से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। घड़ी रात के करीब 12:45 था। ठंड और सन्नाटा डर को और गहरा बना रहे थे। चारों तरफ घने पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। नेहा, बच्चों को शांत रखो, मैं बाहर जाकर देखता हूं, मैंने कहा। नहीं अमित, तुम बाहर मत जाओ, हमें साथ रहना चाहिए, नेहा ने रोते हुए कहा। लेकिन गाड़ी का रुक जाना और छत पर होती हलचल ने मुझे भीषण असमंजस में डाल दिया था। मैंने तय किया कि मुझे बाहर जाना होगा। मैंने गाड़ी के दरवाजे को धीरे से खोला और बाहर कदम रखा। जैसे ही मैंने छत की ओर देखा,
वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जला हुआ हो। मैं छत को देखने के लिए गाड़ी के बोनट पर चढ़ा। तभी गाड़ी के अंदर से नेहा की चीख सुनाई दी, अमित, जल्दी अंदर आओ। मैंने नीचे देखा और खिड़की के शीशे पर वही महिला झुकी हुई थी। उसकी उंगलियां शीशे पर घिसट रही थीं और उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। नेहा, बच्चों को संभालो! मैंने चिल्लाते हुए गाड़ी के अंदर वापस छलांग लगाई। जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, वह महिला गायब हो गई। अंदर घुप अंधेरा और सन्नाटा छा गया। अमित, हमें यहां से भागना होगा, बच्चों की हालत खराब हो रही है, नेहा ने आंसुओं में कहा। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी चालू हो गई। मैंने तुरंत स्पीड बढ़ा दी। सड़क अब और संकरी हो चुकी थी। दूर सामने रोशनी की एक हल्की सी लकीर दिखाई दी। मैंने सोचा, शायद यह किसी गांव की बस्ती हो। नेहा, वह देखो, शायद मदद मिल सकती है, मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा। जैसे ही हम रोशनी के करीब पहुंचे, वह एक ट्रक था। ट्रक के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने गाड़ी रोकी और खिड़की से झांक कर कहा, भाई साहब, क्या आप मदद कर सकते हैं? हमारी गाड़ी। बूढ़े आदमी ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों रुके? ये जगह ठीक नहीं है, जल्दी निकलो। लेकिन गाड़ी में कुछ अजीब हो रहा है। मैंने कहा, जल्दी भागो। बूढ़े आदमी की आवाज में घबराहट थी। उसकी बात सुनकर मैंने और नेहा ने एक दूसरे को देखा। मैंने गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया और ट्रक को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क चौड़ी और सीधी होती गई। 1 घंटे बाद हम एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक ढाबा नजर आया। मैंने गाड़ी रोकी और नेहा और बच्चों को ढाबे के अंदर ले गया। क्या हुआ साहब? ढाबे के मालिक ने पूछा। रास्ते में कुछ अजीब चीजें हो रही थी। आप जानते हैं वो इलाका कैसा है? ढाबे के मालिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब, उस इलाके में कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। कहा जाता है कि वो गाड़ियां रोककर लोगों से मदद मांगती है। जो उसकी बात मानता है वो फिर वापस नहीं आता। यह सुनकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। नेहा ने बच्चों को और करीब खींच लिया। तुम लोग बच गए, भगवान ने तुम्हारी मदद की। अब आराम करो, सुबह होते ही यहां से चले जाना, ढाबे के मालिक ने कहा। हमने उस रात वहीं रुकने का फैसला किया। बच्चों को सुलाने के बाद नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अमित, हमने जो देखा उसे कभी बच्चों के सामने मत बताना। मैंने सिर हिलाया। उस रात सोना मुश्किल था, लेकिन सुबह का उजाला देखते ही हमें राहत मिली। हमने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया और अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। रास्ते भर नेहा और मैं चुप थे। बच्चों ने भी कोई सवाल नहीं किया। उस घटना के बाद मैं और नेहा हर दिन उन पलकों को याद करते हैं, लेकिन किसी से भी यह बात साझा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।